हेलो एवरीवन। मैं सुनील कुमार जांगिड़, व्याख्याता इतिहास, आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 12 के भारत का इतिहास पुस्तक से एक और वीडियो लेकर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत के इतिहास के स्रोतों का संक्षिप्त अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमने पहले पढ़ा था साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों को मैंने पिछले वीडियो में दो भागों में बांटा था, धर्मेतर साहित्य और धार्मिक साहित्य। अब इसमें तीन भाग कर दिए मैंने केवल आपकी सुविधा के लिए। बाकी वंशावलियाँ धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ही आ जाती हैं, लेकिन वंशावलियों का 12वीं कक्षा में सिलेबस में एक विशेष महत्व है। बाकायदा इसके प्रश्न बड़े आ सकते हैं, इसलिए साहित्यिक स्रोत के तीन भाग कर दिए गए हैं: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ। इसमें पहला है धार्मिक साहित्य। प्राचीन भारतीय धर्म से संबंधित लिखित ग्रंथ धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्य धार्मिक साहित्य ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, क्योंकि ये हमारे प्राचीन धर्म हैं और इन पर ही हमारे धार्मिक इतिहास की आधारशिला टिकी हुई है। पहला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, जिनमें आर्य सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान होता है। और ये हमारे देश के ही प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं, ये पूरे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं। प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। इसकी रचना छंदों में हुई है। दूसरा यजुर्वेद, यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है इसके अंदर। तीसरा सामवेद, यह गीतों से संबंधित है, अर्थात सबसे पहला गीतों का ज्ञान हमें सामवेद से ही प्राप्त होता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो रचना की गई है वह अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है, और इसमें समाज की निष्ठा, औषधि, तंत्र मंत्र, शत्रुदमन आदि विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। वैसे सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद हो गया और सबसे नवीन वेद हमारा हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल का है, इसलिए इसे बाकी 3 वेदों से अलग रखा जाता है। अगर कोई प्रश्न आता है कि वेदों के नाम लिखिए, तो हम चारों वेदों का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है संकलन त्रयी क्या है, तो संकलन त्रयी में हमारे 3 वेद ही आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे चलते हैं। वेदों के भाग। वेदों को समझने के लिए वेदों के कई भाग किए गए। जैसे कि पहला है संहिता। इसमें वेदों की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है, क्योंकि वेद जो लिखे गए हैं वे क्लिष्ट भाषा में लिखे गए हैं, कठिन भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए उसकी व्याख्या करने के लिए संहिताओं का निर्माण किया गया। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में जितने भी यज्ञ कर्मकांड हैं उन सब का विवरण मिलता है। फिर है आरण्यक। आरण्य शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, आरण्य यानी जंगल, यानी कि वनों में लिखे गए ग्रंथ आरण्यक कहलाते हैं। इनका मूल विषय दार्शनिक होता है। अगला है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है उप यानी कि पास में बैठना, और निषद यानी ज्ञान ग्रहण करना, यानी कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान ग्रहण कर उसको लेखनीबद्ध किया जाता है, वो उपनिषद कहलाता है। अतः इसका मूल विषय हो जाता है गूढ़, मतलब गहन अध्ययन और नैतिक आचरण आदि। आगे चलते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदों के 4 उपवेद भी तैयार किए गए। इसमें पहला है आयुर्वेद, जो कि चिकित्सा से संबंधित है, और यह ऋग्वेद का उपवेद है। दूसरा है धनुर्वेद, यह सैन्य विज्ञान संबंधित है, और यह यजुर्वेद का उपवेद है। तीसरा है गंधर्व वेद, इसमें संगीत की शिक्षा दी गई है, और हमने पहले भी पढ़ा है
कि सामवेद गीतों से संबंधित है, अतः सामवेद का यह उपवेद है। अगला है शिल्पवेद, जो वास्तुकला संबंधित है, यह अथर्ववेद का उपवेद है। अब है वेदांग। वेदों को समझने के लिए हमें वेदांग का अध्ययन करना अनिवार्य है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हमारे वैदिक समाज के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। स्मृति। स्मृति यानी कि विद्वानों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नीति नियम निर्धारित किए गए, उन्हें स्मृति में लेखनीबद्ध किया गया। भारत में प्रमुखतः 2 स्मृति प्रचलित हैं: मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ये केवल आपको उदाहरण दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही स्मृतियाँ हमारे यहाँ पर हैं। आगे है पुराण। कुल संख्या पुराणों की 18 है, जिनमें मुख्य पुराण मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। पुराण हमारे इतिहास के स्तंभ माने गए हैं, क्योंकि इनके अंदर वंशावलियाँ मौजूद हैं। पुराणों के प्रमुख विषय हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। अब अगला है बौद्धिक साहित्य। बौद्धिक साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। जिस तरह वैदिक काल या ब्राह्मण साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ हो गए त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि यानी कि 3, पिटक यानी टोकरे। अर्थात बौद्ध धर्म में जितना भी ज्ञान है, उन ज्ञानों का टोकरा पिटक कहलाता है। और इनकी संख्या 3 होने के कारण इसके आगे त्रि लग गया, इसलिए त्रिपिटक हो गए। इसमें बौद्ध धर्म के नियम आचार संग्रहित हैं। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। इसके अलावा प्रमुख ग्रंथ और हैं बौद्धों के, वो हैं जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की लगभग 549 कथाएं मिलती हैं, जिनसे तात्कालीन समाज, धार्मिक, आर्थिक पक्ष की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ पाली भाषा में मिलिंद पनो ग्रंथ यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण प्रस्तुत करता है। यानी कि आज की भाषा में गए तो साक्षात्कार। इस ग्रंथ को ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे हमें मेनांडर की जो व्यक्तिगत छवि है उसका पता लगता है। अगला है द्वीपवंश महावंश। सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका के इतिहास का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। फिर है बौद्ध धर्म ग्रंथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए। महावस्तु गौतम बुद्ध के चरित्र से संबंधित। ललित विस्तार गौतम बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। अशोक घोष द्वारा रचित ग्रंथ बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। तो हम देखें इसमें महावस्तु और ललित विस्तार दोनों में, ये दोनों ही ग्रंथ विपरीत विचारधारा ग्रंथ हैं, क्योंकि महावस्तु में गौतम बुद्ध के चरित्र के से संबंधित है, यानी कि उसको एक व्यक्ति के रूप में मान के, एक महान व्यक्ति के रूप में माना गया है। जबकि गौतम बुद्ध को ललित विस्तार में देवी शक्ति के रूप में माना गया है। अब है जैन साहित्य। जैन धर्म में सबसे प्रमुख आगम ग्रंथ हैं, जिनकी रचना धार्मिक संगतियों व व्यक्तियों के माध्यम से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य हुई। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आगम ग्रंथ के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र शामिल हैं।
अब हम देखें कि हमने तीनों धर्म पढ़े, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। इन तीनों साहित्यों में हमने देखा इनके मूल ग्रंथ, जैसे कि ब्राह्मण के वेद हो गए, बौद्धों के त्रिपिटक हो गए और जैन साहित्य के संगम ग्रंथ हो गए। भाषा भी तीनों के अलग, ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा संस्कृत, बौद्ध ग्रंथों की मूल भाषा पाली और जैन साहित्य की मूल भाषा प्राकृत। अब है जैन धर्म के अन्य ग्रंथ। इसमें पहला है आचारांग सूत्र, जो कि जैन मुनियों के आचार व्यवहार से संबंधित है। परिशिष्ट पर्वन, तात्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधों का विवरण इसके अंदर प्रस्तुत है। भद्रभाव चरित्र, जैन मुनि भद्रभाव के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन है। भद्रभाव चरित्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय, यानी कि जब है अनशन पर बैठ गए थे, अर्थात संलेखना विधि द्वारा उन्होंने देह त्यागा था, जो भी जैन प्रक्रिया ही होती है, उसका विवरण मिलता है। इसके अलावा भगवती सूत्र जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं इसके अंदर, और कल्प सूत्र में महावीर स्वामी का जीवन चरित्र है। तो इस तरह से हम देखें कि साहित्यिक स्रोत जो हैं उनका हमने एक पार्ट का अध्ययन किया है, जिनमें देखें तो धार्मिक साहित्य जो मुख्य था उसको हमने अध्ययन कर लिया है। इसके अगले 2 पॉइंटों का अध्ययन हम इससे आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।